हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4543 जो हमारी यूपीएसआई की वैकेंसी का अभी रिजल्ट 7 मई को निकाला। इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई, उसके 3 रीजन और कारण तथ्यों के साथ आपको बताया जाएगा कि इतना हाई मेरिट जाने के पीछे क्या रीजन रही। तो वीडियो में आप बने रहे अंत तक। वीडियो आपको 5 से 7 मिनट में जल्दी हम फिनिश करेंगे और अपने डाटा और रीजन जो भी है नज़र आया इस रिजल्ट को लेने के बाद वो आपसे शेयर किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम डाटा को देख लेते हैं। हमारा डाटा, हमारी जो वैकेंसी थी 4543 वैकेंसी थी। इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन जो थे 15,75,760 के आसपास, यानी कि पौने 16 लाख, यानी कि 15,75,000 के आसपास इसमें अपेयरिंग हुआ था हमारा। लेकिन इसमें जो लास्ट में अटेंडेंस हुई थी वो हुई थी जी 10,77,403 के लगभग, यानी कि 10,77,000 हम कह सकते हैं। और जो सेलेक्ट किए गए डीबी के लिए या फिजिकल के लिए वे 12,333 करेंगे। तो ये डाटा हम शो करते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें 10 लाख में से 10.5 लाख, यानी कि 10,77,000 में से 12,000, यानी कि लगभग 1% हम कह सकते हैं, लगभग में 1% के आसपास हमारा डीवी के लिए बुलाया गया है। तो देखिए कितना हाई कंपटीशन है कि 10,77,000 में से 12,000 बच्चों में आना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो देखिए भाई, इसका रीजन क्या है? देखिए जब भी तो हमारी मेरिट कितनी हाई, देखो जनरल के लिए कितना का है, 369 का, ये सब आपने पता है, आपको आपने देख लिया होगा सब कुछ। मैं इसके लिए बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं केवल वे 3 रीजन आपको बताने आया हूँ जिनके कारण ये मेरिट बहुत हाई गई। तो उन 3 रीजन पे हम डायरेक्टली बात करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते। 3 रीजन के बारे में बताऊंगा, डाटा बिल्कुल फैक्ट के तहत मैं आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहला जो रीजन है, सबसे पहला रीजन आप सभी जानते हैं कि अब की बार जो यूपीएससी का जो पेपर था, वो पेपर जो था वो बहुत ही ईजी था। ईजी पेपर होने के कारण ही हमारी मेरिट या इतनी हाई गई, क्योंकि इसमें आपके 4 सब्जेक्ट थे। आपके 4 सब्जेक्ट में से मैथ और रीजनिंग तो इतना ईजी था कि सभी ने 100 का 100% आपका मैथ और रीजनिंग लगाया। रही बात हिंदी की और आपकी जीएस की, वहाँ पे भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा, जिनका हिंदी अच्छा था वहाँ भी अच्छा स्कोर किया है। वहाँ पे भी ये मान के चलता हूँ कि मैं हिंदी में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मैं जानता हूँ कि 38-39 स्कोर लगाया हिंदी में, और जी जीएस में भी जानता हूँ जिनका स्कोर 32-33 स्कोर है। पर लेकिन इतनी हाई मेरिट जाने के पीछे तो यार ही बहुत हाई मेरिट है। मतलब यूपी एसआई के इतिहास में पिछले 15 साल में इतनी हाई मेरिट कभी नहीं गई। 2011 में हमारी वैकेंसी आई थी, उसके बाद में हमारी 2016 में वैकेंसी आई, 2022 में आई, और जी अब की बार 2025 के जो फॉर्म निकले थे, एग्जाम इसका होया था हमारा मार्च 2026 में। इसने तो सभी को रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया इस वैकेंसी ने। तो सबसे जो पहला लॉजिकली जो कारण हम देखते हैं वो पेपर का बहुत ही आसान आना है। दूसरा रीजन जो मैं इसमें नज़र आ रहा, वो सबसे बड़ा रीजन है। पहला आप ये स्लाइड देखिए। देखिए स्लाइड में आपको नज़र आएगा कि टोटल 4 पालियों में हमारे 20 पर्सन थे। 20 पर्सनों में 8 पर्सनों के इन्होंने क्या किया, त्रुटिपूर्ण कारण का विकल्प, यानी कि इनकी ऑप्शन गलत थी तो उनको निरस्त कर दिया गया। चलो जी, ये निरस्त कर दिया तो मैं समझ सकता हूँ ये सभी को 8 नंबर, 8 क्वेश्चन के सभी को मार्क्स मिले होंगे। पर लेकिन बात करते हो अगले 8 क्वेश्चन के, 8 क्वेश्चन में से ये कहा गया कि एक से अधिक विकल्प आपके सही पाए गए। तो अब एक से अधिक विकल्प सही पाए गए तो चलो ये भी मैं मान लेता हूँ, जिसने राइट लगा उसका राइट ही रहेगा, जिसका रॉन्ग था वो रॉन्ग। उसमें बल्कि जिसने अगर ऑप्शन ए लगा होगा राइट, और किसी के ऑप्शन ए भी ठीक है और सी भी है, जिसने सी भी अटेम्प्ट किया होगा, तो चलो यहाँ पे भी मैं बात को बिल्कुल कर लेता हूँ कि यहाँ पे भी कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर लेकिन जो 4 प्रश्नों के इन्होंने आंसर बदले, तो भाई 4 प्रश्नों का बदलने का मीन्स पता क्या है? 1 पर्सन आपका कितने का है जी? 2.5 नंबर का। तो 4 पर्सन बदलने का मतलब है भाई सीधा सीधा 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का अंतर इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल देता है। मार्क्स तो आपका 0.5 भी डाल देता है सर मेरिट में, पर लेकिन 10 मार्क्स का अंतर इतना बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है, आप समझ नहीं पाने के इतना ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ कि तो दूसरा रीजन मुझे इसमें नज़र आया, वो आपका आंसर की में जो क्वेश्चन थे, हमारे आंसर की के जो क्वेश्चन थे उनका चेंज होना भी बहुत ही इस पे इफेक्ट डालता है इस रिजल्ट पे। भाई आंसर की आपने जो दी है उसमें आपने
आपके 20 क्वेश्चन में से चलो 8 क्वेश्चन आपने निरस्त कर दिए, 8 क्वेश्चन के ऑप्शन एक से अधिक उत्तर पा तो दोनों को सही मान लें, पर लेकिन 4 क्वेश्चन के जो आपने ऑप्शन चेंज किए है भाई, 4 क्वेश्चन है ऑप्शन चेंज किए, तो यहाँ से 10 मार्क्स का सीधा सीधा असर देखने को मिला होगा। जिसका ऑप्शन चेंज हुआ उसके क्वेश्चन घटे हो गया मार्क्स, और जिसके ठीक था उसके बड़े हो गए। तो यहाँ से भी आंसर की ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस मेरिट को बहुत हाई जाने में। भाई 20 क्वेश्चन का अदल बदल होने का मतलब बहुत ज़्यादा मेरिट पर प्रभाव डाल देता है। इसी कारण ये मेरिट हमें असमान दिखाई देती है। जितना प्रेडिक्शन यूट्यूब पे किया गया था हमारे टीचरों के द्वारा, हाईएस्ट ये सोच रहा था भाई 140 45 तक हम मान सकते थे, पर लेकिन 3 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा हाई मेरिट जाने के कारण अनरियलिस्टिक बात सी नज़र आ रही, अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय। भाई मैं तो उससे बिल्कुल शौक हूँ उस मेरिट को लेके। और बस तीसरा जो रीजन मुझे नज़र आ वो नज़र आ जी, देखो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि आप समझ नहीं पाने के कि देखिए कहाँ 10,77,000 ने 10.77 लाख ने अटेंडेंस दी थी, और वहाँ से केवल 12,333 बच्चे आपके आए। तो देखिए मिनिमम यानी कि 1% बच्चा लगभग सेलेक्ट हुआ है और 99% बच्चा आउट हुआ है। तो आप ये भी देखो कि सक्सेस का रेट बहुत ही कम है, यानी कि 1% के आसपास। अभी इसमें और डाउन होगा, यानी कि 0.1 से भी घट जाएगा, 1% से भी घट जाएगा, क्योंकि अभी ये बच्चे इनमें 2.5 गुना के लगभग पास किए हैं, 2.5 गुना से कुछ थोड़े अधिक। तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई अब ये तो पता था कि 99% बच्चे यहाँ से आउट हो गए और उसमें केवल 1% सेलेक्ट बच्चा होगा। तो ये भी रीजन है कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी का आलम इतना दिखा है कि आप पूछ नहीं सकते। हर एक एग्जाम में बेन था, बस पूछो मत ना, बेहाल है, बुरा हाल है। तो भाई ये मुझे जो नज़र आए 3 रीजन, अकबर सबसे पहले पेपर का इजी होना, दूसरा रीजन मेरा जो नज़र आया वो आंसर की में 20 क्वेश्चनों का इधर फिधर होना, अदल बदल होना। उसके बाद में मुझे तीसरा नज़र आया भाई इतना कंपटीशन है, ये भी आप नज़र देखो 10,77,000 में से केवल 12,000 आए, तो यानी कि 99% बच्चे बाहर तो निकलने थे, बस 1% ही बच्चा सेलेक्ट। 1% में भी आपको देखना कि ये 0.5% का रेशो आ जाएगा सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का जो रेशो है बहुत ही कम है, आउट का रेशो ज़्यादा है। बस इतना ही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। अगर आपको ये तथ्य आपको नज़र आ रहे हैं तो आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट में आप डाल सकते हैं कि आपके कौन से भी 3 रीजन नज़र आए कि जिसके कारण ये कट ऑफ बहुत हाई गई। मेरे जो 3 नज़र आए थे रीजन मुझे आपके साथ शेयर कर दिए।